आज डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। जो जीरोथ लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, वो क्या कहता है। इसको जीरोथ लॉ नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड लॉ है वो पहले खोज लिए गए थे। उसके बाद ये लॉ खोजा गया, लेकिन जो ये लॉ था इन तीनों का बेसिक था, इन तीनों से बहुत ही बेसिक था, तो इसलिए इसको फोर्थ लॉ की जगह जीरोथ लॉ नाम दिया गया। कि सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, तभी आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको जीरोथ लॉ नाम दिया गया। तो जीरोथ लॉ है क्या? जीरोथ लॉ कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक, मान लीजिए कोई वाटर का गिलास है ए, और कोई दूसरा वाटर का गिलास है बी, और कोई थर्ड भी इसी तरह से वाटर का गिलास है सी। ये कहता है कि अगर ए और बी आपस के अंदर थर्मल एक्लिब्रियम में हो, ए और बी, थर्मल एक्लिब्रियम क्या होता है? थर्मल एक्लिब्रियम होता है कि जो हीट ट्रांसफर हो वो ना हो, दोनों सिस्टम के बीच हीट ट्रांसफर नॉट टेक्स प्लेस। मीन्स अगर इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और इसका मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये दोनों आपस में इस तरह से मेंटेन कर लें कि इनके बीच में हीट ट्रांसफर ना हो। ये अपना 10 डिग्री इसको दे देगा, इसको दे देगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, और ये ले लेगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर हो गया बिल्कुल सेम टेम्परेचर हो गया दोनों ए और बी का, तो दोनों थर्मल एक्लिब्रियम में आ जाएंगे। कोई भी हीट ट्रांसफर अब नहीं होगा क्योंकि सेम टेम्परेचर के ऊपर ये आ चुके हैं। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? अगर ए है कोई सिस्टम, वो बी के साथ थर्मल एक्लिब्रियम में है, मीन्स कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं है, और वो सी के साथ भी थर्मल एक्लिब्रियम में है, मीन्स इसका भी मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस है, तो बी और सी ये दोनों भी आपस में थर्मल एक्लिब्रियम में होंगे। तो ये कहता है जीरोथ लॉ कि अगर सिस्टम ए कोई बी के साथ थर्मल एक्लिब्रियम में है और यही सिस्टम ए सी के साथ थर्मल एक्लिब्रियम में है, तो जो बी और सी होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ भी थर्मल एक्लिब्रियम में होंगे, उनके बीच में भी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ये कहता है जीरोथ लॉ। अब जो ये है ये बेस्ड है टेम्परेचर मेजरमेंट के ऊपर लॉ। जो टेम्परेचर मेजरमेंट होती है, जो टेम्परेचर होता है हमारा, वो क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव मतलब कि वो इसके मैटर पे डिपेंड नहीं करती। मान लीजिए ए कंटेनर में वाटर ज़्यादा है, बी में थोड़ा कम है और सी में और कम है, लेकिन जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस, ए के केस में भी, बी के केस में भी और सी के केस में भी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर है वो इन केस में सेम होनी चाहिए जैसे टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की मेजरमेंट हम करते हैं। टेम्परेचर की मेजरमेंट किसके थ्रू हम कर सकते हैं? थर्मोमीटर के थ्रू। जो थर्मोमीटर है वो क्या यूज करता है? मरकरी इन ए ग्लास, जो मरकरी है इन ए ग्लास ट्यूब, वो यूज करता है। जब मरकरी गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है ऊपर की तरफ, और जब वो ठंडी होती है तो वो नीचे की तरफ आती है। तो इस तरह से हम थर्मोमीटर का यूज कर लेते हैं। तो जीरोथ लॉ बेसिकली थर्मल एक्लिब्रियम पे बेस है कि जब तीन बॉडी आपस के अंदर थर्मल एक्लिब्रियम में होंगी तो वो कैसे होंगी? एक बॉडी दूसरे के साथ है, एक बॉडी तीसरे के साथ है, एक बॉडी दूसरे के साथ और यही बॉडी तीसरे के साथ, तो दूसरी तीसरी बॉडी भी आपस में थर्मल एक्लिब्रियम में होंगी। तो ये कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।